आज जो है हमारे सामने बहुत ही मुश्किल का दौर चालू है और इस मुश्किल दौर में हमको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ही कुव्वत के साथ, बड़े ही सब्र के साथ अपने आप को आगे बढ़ना है। ये लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है, इफ़ेक्टेड हुआ है, तो वकीलों का प्रोफेशन है। वकील प्रोफेशन जो है एकदम डार्कनेस में, अंधकार में, विदाउट फ्यूचर में चला गया है। वकालत जो एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन था, जिसमें इंटेलिजेंशिया का इस्तेमाल करके वकील जो है अपने कामों को अदालत से कराता था। अदालत बंद है, लिटिगेंट जो है वो सब अपने घरों पर है। लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। जजेस जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना काम करें। ये ऐसी बीमारी कोरोना जो है, जो छुआछूत की बीमारी के रूप में, फॉर्म में, तरीक़े में हमारे सामने आ गई। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को के वायरल इफ़ेक्ट के तरीक़े से नहीं, बल्कि फ़िज़िकल टच में अगर कोई किसी के आ गया है, कोई कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड है और वो आदमी उसके फ़िज़िकल टच में आ गया है कोई दूसरा, तो फ़िज़िकल टच वाला भी उसके दायरे में घेर लिया जाता है। फ़िज़िकल टच से ये बीमारी जो है फैलती है। अब फ़िज़िकल टच कितना ज़रूरी है हमारे प्रोफेशन में। पेपर तैयार करना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट से फ़ीस लेना, और इसमें यह भी है कि उसने, जिसके पास अगर कोरोना इफ़ेक्ट है, उससे अगर आपने पैसे लिए हैं तो पैसे में भी उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो अगर हमने पैसे को छू दिया तो वो हम पर तक भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब इतनी ख़तरनाक बीमारी जो छुआछूत के मद्देनज़र फैली हुई है और हर आदमी को जिसको कोरोना होता है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं गया, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो मुश्किल से 24 घंटे के अंदर वो ऊपर वाली की गोद में चला जाता है। अब ऐसी बीमारी में जिसमें हर आदमी एकदम सचेत हो, हर आदमी एकदम अलर्ट है, हर आदमी अपने काम को महदूद कर रहा है, हर आदमी जो है वो ये सोच रहा है कि कैसे वो अपने कामों को अंजाम दे सके। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी बीमारी के दौर में किस तरीके से आदमी अपने आप को सरवाइव करेगा, कैसे अपने आप को संभालेगा, कैसे अपने आप को संभाल सकता है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन कब तक? हम एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं, लेकिन कब तक? तो करना और मांगना, इसकी कोई सीमा, इसकी कोई लिमिट नहीं इसके अंदर। और कब तक ये बीमारी का इफ़ेक्ट रहेगा, इसका भी कोई असर अपने लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। वकालत प्रोफेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए है कि इसमें सिर्फ दिमाग का प्रोफेशन था। इसमें किसी आउटपुट, किसी प्रोडक्शन, किसी माल मटेरियल ऐसा नहीं था कि उसको रख करके हम कोई सौदेबाजी कर रहे हैं। इसमें खाली एक आदमी की प्रॉब्लम रहती थी और उस प्रॉब्लम को हम सुनते थे
और उस प्रॉब्लम को सुन करके कानूनी हल उसका निकालते थे और उसका हम चार्ज लेते थे। अब लोग खुद पैसे पैसे के मोहताज हो गए हैं। जितनी लोगों की परेशानियां हैं सब इसी परेशानी में मुब्तला हो गया है कि वो कल कैसे अपना ख़र्चा चलाएगा। सारी कानूनी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। सारी कानूनी परेशानियां जो है वो अपने आप में महदूद हो चुकी हैं। वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ऐसी हालत में किस तरीके से कोई अपने काम को आगे बढ़ाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के सामने। और वकालत प्रोफेशन जो है, इसमें वकील किस तरीके से अपने आप को स्टैंड बाई ऐसी हालत में कर पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज उसके सामने है। क्योंकि उसके सामने मुकदमे हैं, उसके सामने केसेस हैं, उसके जितने मैटर हैं सब के सब कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। कोर्ट काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट जब कोर्ट ही नहीं चल रहा है तो क्लाइंट को हम किस तरीके से कोर्ट में बुलाएंगे, और अगर वो आएगा तो कैसे आएगा। सारे साधन सब बंद हैं, पूरा लॉकडाउन चल रहा है। अगर उसको थोड़ी दूरी से आना है तो कैसे आएगा। अगर थोड़ी दूरी है उसके बाद ट्रेन बंद है, सारी सुविधाएं बंद हैं, बसों में लिमिट है। तो वो जब कोर्ट तक आएगा ही नहीं, जो क्लाइंट कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आप बताइए कहाँ से वो वकील की फ़ीस दे पाएगा। वकील उससे फ़ीस कैसे ले पाएगा। वकील उसका काम ही नहीं कर पाएगा तो उसको कहाँ से पैसे कहाँ से उसको मिल पाएंगे। अगर वकील पैसे नहीं पाएगा उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे मुसीबत में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जिसको डबल ग्रेजुएट वर्ग कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में वही है। और मैं तो कहता हूँ कि एडवोकेट्स को अलाउंस और पर मंथ गवर्नमेंट को फिक्स कर देना चाहिए कि भाई इतना पैसा, जैसे सरकारी नौकरी है, एडवोकेट भी एक सरकारी कामों का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, सरकार की मदद करता है फैसले दिलाने में, फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने में, फैसलों को किस तरीके से अपने फेवर में लाना है, कानून को किस तरीके से अमल में लेके आना है। तो एक वकील जो है सरकार का एक बहुत बड़ा जुज़ है। इसलिए सरकार को ज़रूर से ज़रूर अधिवक्ता एडवोकेट्स की, अधिवक्ताओं की, वकीलों की इस समस्या पर गौर करते हुए वकीलों को ज़रूर से ज़रूर इस परेशानी पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने खर्चे को चलाएं। और ये मान लेना चाहिए कि वकील जो है एक सरकारी व्यक्ति है, वकील जो है एक सरकारी आदमी है, वकील जो है एक सरकारी काम काज को चलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर हम नहीं होते, अगर हम एडवोकेट नहीं होते तो जुडिशरी बंद हो जाती, कोई न्याय नहीं किसी को मिल सकता था, कभी किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो सकता है, कोई कोर्ट फी स्टैंप नहीं, प्रॉपर कोर्ट फी स्टैंप, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या कुछ भी कर रहा है तो सरकार को उतना जो इनकम होती थी, हम कम इनकम आ करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाद में वो उसको उलझेगा तो मैटर उलझेगा तो देखा जाएगा, लेकिन नहीं, एडवोकेट जो है बराबर वैल्यूएशन करा करके उसको उलझाता है। सरकार से जो वकीलों को इनकम हुई है आज तक, तो सरकार को ये सोचना चाहिए ये वकील जो रजिस्टर्ड है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जितने भी उत्तर संस्थाएं हैं, बार एसोसिएशंस हैं जो रजिस्टर हैं, उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और मेरी गुजारिश है सरकार से कि सरकार वकीलों को एक अपना अभिन्न अंग, एक स्पेशल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मार करके, एक हिस्सा मान करके, ज़रूरी हिस्सा मान करके उसके अलाउंस पर, उसके सैलरी पर लॉकडाउन पीरियड में कम से कम उसके ख़र्चों को संभालने का सरकार काम करे। और कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ एक एडवोकेट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक एडवोकेट को 15,000, कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ देने की कोशिश करे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके, अपनी इज़्ज़त व आबरू बचा सके, अपने आप को किसी तरीके से समाज में ज़िंदा रख सके। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।